नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया स्वच्छता समारोह का आयोजन। स्थानीय सांसद द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी। मझौलिया ITI में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हुआ दीक्षांत समारोह का आयोजन। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर निकाली गई भव्य जुलूस यात्रा। धूमधाम से मनाई गई ईद मिलादुन नबी। सिकराना अनुमंडल क्षेत्र में सृष्टि के प्रथम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई स्थानों पर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नेपाल से नकली करेंसी कश्मीर पहुंचाने का मामला आया सामने। मास्टरमाइंड सरफराज को कश्मीर से 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पहुंची मोतिहारी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज पूर्वी चंपारण के चंद्रहिया बापूधाम मध्य विद्यालय में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और विधायक प्रमोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, डाक विभाग, जीविका, मनरेगा, ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण के साथ साथ विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी भी लगाए गए। वहीं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कोटवा प्रखंड के राज गोपी छपरा पंचायत के द्वारा जैविक खाद का स्टॉल भी लगाया गया, जहां आम लोगों के लिए जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को उनके आवास की चाबी भी सौंपी गई। जीविका दीदियों के काम से प्रसन्न होकर सांसद राधा मोहन सिंह ने उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का खूब विकास किया है और इसी को लेकर पूर्वी चंपारण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर गोपी छपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उमाकांत सिंह एवं नगर आयुक्त सौरभ सुमन, अनुमंडल पदाधिकारी श्वेता कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। 25 सितंबर को दीनदयाल जी का जन्मदिन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, इसको हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक 15 दिन। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र में भाजपा के सदस्य बनाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बापूधाम चंद्रहिया में जहां हम हैं वहां स्वच्छता का भी कार्यक्रम किया गया है और जो विभिन्न लाभार्थी हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनके जितने लाभार्थी हैं, उनके बीच प्रशासन ने वितरण का भी कार्यक्रम रखा है, जो अभी 3 घंटे से चल रहा है। मझौलिया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विश्वकर्मा पूजा के दिन दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिससे मझौलिया ITI के निदेशक एवं प्राचार्य के द्वारा दीक्षांत समारोह में इलेक्ट्रीशियन एवं फीटर ट्रेड में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं ITI के प्राचार्य सरवर आलम ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मझौलिया ITI के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। मौके पर उपस्थित अतिथियों को भी फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आज मझौलिया प्राइवेट ITI में विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ पे दीक्षांत समारोह भी का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, वो टॉप जो स्टूडेंट्स थे, उनको हमने मेडल्स दिया है और तमाम को सर्टिफिकेट वितरण कराया गया है। और मैं यहाँ का प्रिंसिपल मझौलिया ITI का सरवर आलम। मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर स्थित नूरी मस्जिद से हजरत मोहम्मद साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले अनुयायियों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस निकाला। समाज सेवी मनोवर हुसैन अंसारी ने बताया कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है।
अरबी महीने के 12 रबी अव्वल के तारीख के दिन ही मोहम्मद साहब की जन्म हुई थी। अरबी महीने के 12 रबी अव्वल के तारीख के दिन ही मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी। इनकी याद में हर वर्ष जन्मदिन के शुभ अवसर पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाता है। मोहम्मद साहब के बताए गए सिद्धांतों पर अमल करते हुए भाईचारगी के साथ पूरे समाज के लोगों को प्रेम का पैगाम दिया जाता है। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने हजरत साहब के पैगामों पर चलने का संकल्प लिया तथा समाज में एकता, भाईचारा, प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर विश्व के कल्याण होने का विचार प्रकट किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज उनके खुशी में हम लोग जश्न निकाले हैं, जुलूस मना रहे हैं इन्हीं की याद में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज ही दिन का पैदाइश हुआ था। उसी डे पर जिस तरह हम आप बर्थडे मनाते हैं अपने बाल बच्चा का, उसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जन्मदिन है आज। इसी दिन को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और उन्हीं के कायनात, उन्हीं के वजह से ये सारा दुनिया का जर्रा जर्रा है, हम आप हैं। सिकराना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका, पचपकरी, पताही, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ा सहान एवं छौड़ा दानो सहित सभी जगहों पर विश्वकर्मा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ढाका प्रखंड क्षेत्र के तेलहरा कला गांव स्थित हर्षिता एचपी गैस एजेंसी के प्रांगण में बाबा विश्वकर्मा की पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान संध्या के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि सृष्टि के प्रथम शिल्पकार और वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को ही माना जाता है। इस दिन उद्योग, फैक्ट्री, मजदूर, बढ़ई, निर्माण, श्रमिक और मैकेनिक के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। खासतौर से लोहे से निर्मित औजार, वाहन, कल कारखाने, हार्डवेयर दुकान से बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक कन्ना संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इसे विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही रावण की लंका, भगवान कृष्ण की द्वारिका और महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। विश्वकर्मा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सिकराना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका, पचपकरी, पताही, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ा सहान तथा छौड़ा दानो सहित सभी जगहों पर आज विश्वकर्मा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये बताइए कि ये विश्वकर्मा पूजा की किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? यहाँ पिछले 4 सालों से बहुत अच्छे से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। उसी भांति इस साल भी विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पे भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी व्यवस्था है। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो भी उपभोक्तागण हैं यहाँ पे आएँ और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं यहाँ पे जो भंडारा का व्यवस्था किया है उसमें शामिल हो और हमें मतलब इनके साथ अच्छा से संबंध रखें। बस यही इन लोगों से आग्रह करते हैं। नेपाल से नकली करेंसी कश्मीर पहुंचाने के गुत्थी को सुलझाने में जुटी पुलिस ने आज मास्टरमाइंड सरफराज को कश्मीर से 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मोतिहारी पहुंची है। मोतिहारी सिविल कोर्ट के सत्र न्यायाधीश ने यहां पेशी के बाद सरफराज को सेंट्रल जेल मोतिहारी भेज दिया है। अब मोतिहारी पुलिस सरफराज को रिमांड पर लेकर नेपाल से नकली करेंसी कश्मीर पहुंचाए जाने को लेकर उसकी हकीकत और उसके पीछे की मंशा की जानकारी लेगी। खबर के मुताबिक सरफराज का पाकिस्तानी कनेक्शन है। इसी माध्यम से नकली नोट की खपत होती थी। 5 सितंबर को आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर मोतिहारी पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए तीनों युवकों में भागलपुर का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर नजर सद्दाम के अलावा भोजपुर और पटना के युवक भी शामिल थे। करीब 2 लाख के नकली करेंसी के साथ नेपाल से भारत आने के बाद पकड़े गए तीनों युवकों से कई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद भागलपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नजर सद्दाम ने बताया था कि वो नेपाल से जाली नोट लेकर अनंतनाग के सरफराज को पहुंचाता है। मोतिहारी पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्तों के बयान के आधार पर सरफराज की अनंतनाग में गिरफ्तारी हुई थी। वहीं नजर सद्दाम ने बताया कि कश्मीर चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकली करेंसी नेपाल से लेकर मोतिहारी के रास्ते वो कश्मीर 3 बार जा चुका है। आगे उसने बताया कि सरफराज का कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। हालांकि नजर सद्दाम के दावे में कितनी सच्चाई है इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। 5 सितंबर को बंजरिया थाना अंतर्गत खड़वा पुल के पास से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से लगभग 1,95,000 भारतीय जाली नोट बरामद किया गया था और जब इनसे पूछताछ की गई तो कश्मीर के एक व्यक्ति सरफराज का नाम सामने आया था, जो कि एक तरह से मुख्य सरगना है इस जाली नोट तस्करी का। पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देश अनुसार एक टीम का गठन किया गया,
जो कि कश्मीर जाके वहाँ से सरफराज को गिरफ्तार कर मोतिहारी ट्रांजिट रिमांड पर लाई है और कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया गया है, जुडिशियल कस्टडी में उसे भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि जो पूर्व में जो तीन अपराधी तस्करी को लेकर गिरफ्तार किए गए थे और जो सरफराज को जिसे कि कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है, इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और इनसे आगे भी पूछताछ की जाएगी ताकि फर्दर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश कर सकें। साथ ही साथ राकेश सहनी जो कि नेपाल बीरगंज के रहने वाले हैं, उनका भी नाम इसमें सामने आया था, जो कि तस्करी में संलिप्त हैं और इनके द्वारा भी पूर्व में भी मोतिहारी जिला में तस्करी को लेकर आपराधिक कांड दर्ज है। इनको मोतिहारी पुलिस द्वारा इंटरपोल की मदद से जल्द ही इस कांड में आत्मसमर्पण कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें ST न्यूज़।